जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, कबीरदास जी का ये दोहा भारतीय समाज का एक तरह से आईना है। और आज जो हमारा विषय भी है जातिवाद। आज हम जातिवाद को लेकर आपसे चर्चा करना चाहेंगे। जातिवाद एक ऐसा विषय है जिसका कुछ लोग पक्ष करेंगे, कुछ लोग विपक्ष करेंगे, लेकिन शायद ही भारतीय समाज में रहने वाला कोई व्यक्ति ये नकार पाए कि भारत में जातिवाद नहीं है। तो भारत में कहने का तात्पर्य ये है कि भारत में जातिवाद की जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो बहुत गहरी हैं। और इसको हम ऋग्वैदिक काल से ही देखें तो पहले जाति का जो आधार था वो कर्म आधारित हुआ करता था। फिर धीरे धीरे जैसे ही समाज का रूप विकृत हुआ या विकास की अवस्था में उसको भी कहें, जैसे जैसे समय बदला और वो कर्म आधारित जो जाति थी वो वर्तमान स्वरूप में जन्म आधारित होकर के रह गई। तो भारत में एक चीज तो हमको ये देखना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि जो आज का जातिवाद है उसकी जड़ें वैदिक कालीन अपनी सनातन संस्कृति से ही है, लेकिन उसका रूप भिन्न प्रकार में है। तो सबसे पहले हमको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि आखिर जाति होती क्या है। तो मौलिक रूप में अगर इसको हम साइंटिफिक दृष्टि से देखें या ज्योग्राफी जो भूगोल की दृष्टि से देखें, तो जो जाति मेन रूप में जीव के आधार पर दो तीन तरह से जाति का कैटेगराइजेशन, उसका स्तरीकरण किया गया है। जैसे हम बोलते हैं जीव जंतु एक जाति, जैसे पशु पक्षी, ऐसे ही एक मानव जाति। तो इस प्रकार से अगर हम प्राकृतिक रूप से देखें, जो प्रकृति के आधार पर है और जो विकास का जो क्रम चला है उसके आधार पर चेतना का स्तर बढ़ा जीव का, और वो धीरे 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 मानव की अवस्था तक पहुंचा है। लेकिन जो वर्तमान में जो जाति व्यवस्था, जो आज का हमारा विषय है जिस पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं, वो विषय सामाजिक आधार पर है। वो एक सामाजिक व्यवस्था है। इसको अभी हम ये नहीं कहेंगे कि ये व्यवस्था अच्छी है या बुरी है, या इसका पक्ष में रहें या इसके विपक्ष में रहें। हम पूर्ण रूप से निष्पक्ष होकर इसका मूल्यांकन करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय समाज जो एक विशेष प्रकार की समग्र रूप की समाज है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म, भिन्न भिन्न प्रकार के खान पान, रहन सहन, क्लाइमेट और सारी चीजें पाई जाती हैं, उसमें जो ये जातिवाद है इसका किस प्रकार से प्रयोग होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, क्या भारतीय समाज को इसने एक विशेष दिशा दी है, इसके नकारात्मक पहलू क्या रहे हैं, ये भारतीय राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करता है, क्या इसका कुछ प्रभाव भारत की अर्थनीति पर भी रहता है। तो इन सभी मुद्दों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे और ये सारी चीजों का समाधान या एक रास्ता जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वर्तमान में हम इसको किस रूप में माने। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, और मानव सामाजिक प्राणी है तो कहीं ना कहीं वो अपनी पहचान भी बना के चलता है। जैसे आप कल्पना करो कि आपसे कोई पूछे कि आपकी पहचान क्या है, तो सबसे पहले हम नॉर्मल रूप में कह देते हैं फलाना फलाना मेरा नाम है। तो एक उसकी व्यक्ति की पहचान उसका नाम हो गया। फिर और कोई पूछे तो उसकी पहचान क्या होगी, उसका परिवार एक पहचान हो गया कि ये व्यक्ति उस परिवार से आता है। और फिर पहचान पूछे तो उसकी पहचान उसका गांव हो गई कि उस गांव से है। उसकी पहचान उसका तहसील हुई, उसकी पहचान उसका जिला हुआ, प्रदेश उसकी पहचान हुआ, राष्ट्र उसकी पहचान हुआ। और समग्र रूप में, जहां से मैंने बात की शुरुआत की, भौगोलिक रूप में उसको हम देखें तो फिर मानव जाति उसकी पहचान हो गई। तो ये पहचान का जो आधार है, उस आधार पर समाज में ये जाति व्यवस्था भी बनी है। क्योंकि वर्तमान संदर्भ में होता क्या है कि व्यक्ति जब भी आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरता है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक पहचान से जोड़ता है, और वो पहचान उसको जाति आधार पर उसको एक पहचान मिल जाती है। और इस तो
पहचान के स्तर पर जैसे हम देखें तो उसमें कुछ ज्यादा गलत भी नहीं है, क्योंकि कुछ पहचान व्यक्ति की प्राकृतिक है, जैसे कि कोई पुरुष महिला, तो प्रकृति के आधार पर उनमें भिन्नता है, तो वो उस प्रकार से उनकी पहचान है। कुछ पहचानें व्यक्ति को संवैधानिक तौर पर मिलती हैं, जैसे हम भारत के नागरिक हैं, हमारा संविधान हमको नागरिकता आदि दे रहा है। कुछ पहचान हमारी समाजें भी देती हैं, तो उसी में से एक पहचान का आधार ये जातिवाद भी है, ये एक जातीय व्यवस्था भी है। लेकिन हम वर्तमान में इसके कारण, एक तो इसका कारण पहचान हो गया, जैसे मैंने अभी आपसे चर्चा की। दूसरा एक इसका जो प्रमुख कारण मुझे लगता है, वो एक वर्तमान में इसका एक प्रमुख कारण राजनीति भी हो गई है। क्योंकि जाति को देखते हुए भारत में राजनीति बहुत गहरे अर्थों में उसके मायने हैं। लेकिन आज हम इस विषय पर ज्यादा न बात करते हुए इसको सामाजिक दृष्टि से ही देखने का प्रयास करेंगे कि इसके एप्लीकेशन किस तरीके से हैं। तो कुछ व्यक्ति जातिवाद का समर्थन करते हैं, कुछ व्यक्ति जातिवाद का विरोध करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्या हम इन दोनों धड़ों से बाहर आके, न पक्ष में न विपक्ष में, क्या हम निष्पक्ष होकर के ये देख सकते हैं कि जातिवाद जो अक्सर नकारात्मक रूपों में ज्यादा चर्चा में रहता है, क्या इस सामाजिक व्यवस्था का हम सदुपयोग कर सकते हैं? क्या इस सामाजिक व्यवस्था को आधार बनाते हुए, जो जैसे जिस प्रकार से अन्य हमारी पहचानें हैं, उसी प्रकार से अगर इसको भी एक पहचान के रूप में हम माने, तो इसका हम किस प्रकार से प्रयोग समाज की उन्नति के लिए कर सकते हैं, किस प्रकार से इसका प्रयोग हम अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए कर सकते हैं। परेशानी व्यक्ति को होती क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि जो समस्या है वो जाति को लेकर नहीं है, समस्या जातीय आधार पर भेदभाव को लेकर है। मैं फिर इसको बात को एक बार रिपीट करूंगा कि समस्या जाति को लेकर नहीं है, समस्या जातीय आधार पर जो भेदभाव है, जातीय आधार पर जो उत्पीड़न है, जातीय आधार पर जो उत्कृष्ट और निकृष्टता का जो भाव है, उस आधार पर समस्या पैदा होती है। क्योंकि व्यक्ति के अंदर यदि ये भावना आने लग जाएगी कि मेरी जाति श्रेष्ठ और दूसरे की जाति निकृष्ट, सो वहां से फिर विवाद बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर कोई उसके पक्ष में तर्क देने लग जाएगा, कोई विपक्ष में तर्क देने लग जाएगा। तो एक चीज हमको ये समझना पड़ेगा कि जातीय आधार पर हमको भेदभाव को चोट करना है। जैसे आप कल्पना करो कि कोई व्यक्ति एक जाति से है, दूसरा व्यक्ति दूसरी जाति से है, अगर वो उसको एक तरह से, जैसे दो व्यक्तियों के नाम भी अलग अलग होते हैं, इसी प्रकार से मान लो कि जातियां अलग है, इसी प्रकार से मान लो दो व्यक्तियों के राज्य भी अलग हैं, दो व्यक्तियों के क्षेत्र अलग हो सकते हैं, दो व्यक्तियों के परिवार भी अलग हैं, तो इस प्रकार से हम अलग अलग को एक दूसरे का विरोधी न माने तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जहां हम विरोधी मानने लग जाते हैं, वहीं जाति क्लेशेस आ जाता है। और ये भारतीय समाज की एक कटु सच्चाई है कि भारत में जातिवाद मुख्य रूप से दो जगह ही देखा जाता है, या तो शादी के समय या चुनाव के समय। बाकी जगह पर हम जातिवाद का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। लेकिन आपको जातिवाद मानना है, मानो जातिवाद। क्या आप संकल्प कर सकते हो कि मेरी जाति में एक भी अशिक्षित नहीं रहेगा? क्या आप ये संकल्प कर सकते हो कि मेरी जाति में एक भी भूखा व्यक्ति नहीं सोएगा? क्या आप ये निर्णय कर सकते हो कि मेरी जाति में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके सर के ऊपर छत न हो? क्या आप ऐसा संकल्प कर सकते हो कि मेरी जाति में जो भी व्यक्ति होगा वो स्वस्थ होगा और वो किसी बीमारी आदि में इलाज आदि न मिलने के कारण उसके अभाव में नहीं मरेगा? आप इस प्रकार के संकल्प कर सकते हो, तो आप जाति को एक सकारात्मक रूप दे दोगे। लेकिन हम करते क्या है कि उसको नकारात्मक रूप में उसका संकल्प कर लेंगे कि जहां भी जरूरत पड़े, भाई हमारी फलानी जाति का व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको वोट करो, फलानी जाति में ये हो रहा है ये काम करो। तो हम टकराव के समय तो जाति का खूब प्रयोग करते हैं, लेकिन सकारात्मक रूप में उसका प्रयोग करके दिखाएं तो हमको पता भी चलेगा। और होगा क्या कि जो सकारात्मक रूप में हम जाति का प्रयोग करेंगे तो उसके लिए मेहनत लगेगी, उसके लिए आपको कार्य करना पड़ेगा, और उसमें एक दूसरे के साथ कोई खींचातानी भी नहीं होगी कि फलानी जाति श्रेष्ठ, फलानी जाति। अपने ऊपर कार्य करो, कार्य करना है तो अपनी जाति के ऊपर कार्य करो कि हम इसको श्रेष्ठता की तरफ लेके जाएंगे, और दूसरे जो भी व्यक्ति हैं वो भी उससे प्रेरणा लेंगे कि भाई फलानी जाति ने ये कार्य किया। तो एक रूप में इसका ये पक्ष हो गया। दूसरे पक्ष जो व्यक्ति इसको पूरी तरह से नकारते हैं, तो नकारने में दिक्कत क्या आएगी कि हम ऊपर से जैसे कहें जातिवाद भारत में नहीं है, लेकिन ग्राउंड रूप पे हम देखेंगे तो जातिवाद तो मिलेगा। तो फिर हम एक तरह से सच्चाई से कटेंगे। और भारत में संवैधानिक आधार पर भी देखो तो आरक्षण की व्यवस्था और बाकी
काफ़ी जो व्यवस्था प्रमोशन आदि की, सेवाओं में व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाओं का आधार भी कहीं न कहीं जाति है। और इसको दूर करने के लिए, इसके लिए हमने काफ़ी व्यवस्थाएँ भी की हैं लोगों के लिए। तो हमारा संविधान भी इस ओर इंगित करता है, वो जातीय आधार पर लोगों के भेदभाव और उत्पीड़न को नकारता है, लेकिन वो जाति को नहीं नकारता, क्योंकि उनको भी पता है कि भारत की जो समाज व्यवस्था है, उसमें जो जाति का एक ढांचा बना है, उसका एक अपना महत्व है और उसका हम सकारात्मक प्रयोग करके इसको व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। तो इस रूप में जातिवाद का पक्ष विपक्ष से ज़्यादा है कि हम उसको सकारात्मक रूप में उसका प्रयोग करें, उसके नकारात्मक रूप में उसके आधार में क्लेशेस को न बढ़ाएं। इस रूप में हम अगर कार्य करेंगे तो मुझे लगता है कि हम एक अच्छे दिशा में बढ़ेंगे और इसका समाधान भी हम खोजेंगे, और टकराव न करके हम समग्र रूप में समन्वय करते हुए एक जाति, मानव जाति का नारा लेते हुए, एक पहचान, अहम ब्रह्मास्मि की पहचान लेते हुए, सभी को भारत का जो वासुदेव कुटुंबकम का जो संदेश है, उसके आधार पर मिलते हुए हम कार्य करेंगे। धन्यवाद।